नमस्कार दोस्तों, तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। देखिए जो बॉक्साइट होता है एक ओर होता है, इससे जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कौन सा होता है? तो बॉक्साइट याद रखना कि जो ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका नाम होता है एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे गाइस बॉक्साइट जो है इसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो ए है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं कि बॉक्साइट किसका ओर है, इससे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ए फॉर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द पीएच बिटवीन 6.5 to 7.5 मेक्स द सॉइल। अब देखिए यहाँ पे क्या दी है, सॉइल है और सॉइल की पीएच आपको बताई है कि 6.5 to 7.5 जो इसकी पीएच है। सबसे पहले पीएच क्या होता है वो देख लेते हैं। अब गाइस जो पीएच होती है ये क्या डिनोट करती है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, वो डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच का। ये होगी एक बात। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने पीएच टर्म जो है वो ढूंढ के निकाली, तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच टर्म जो है वो ढूंढ के निकाली। अब किस साल निकाली? तो 1909 ये ईयर था जब सोरेनसन ने ये पीएच टर्म जो है वो ढूंढ के निकाली। अब तीसरा क्वेश्चन पीएच पे ये बनता है कि ये जो पी होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए पी का मीनिंग सबसे पहले रखा गया पावर, उसके बाद इसका मीनिंग होता है पोटेंशियल। आपको ऑप्शन में पावर भी दिया जा सकता है, पोटेंशियल भी दिया जा सकता है। और अगर डिफिकल्ट एग्जामिनर अगर है और वो चाहता है कि पेपर को और स्ट्रांग बनाया जाए तो इसका मीनिंग होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, निगेटिव लॉग ऑफ। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि पी का मीनिंग पावर भी होता है, पोटेंशियल भी होता है और निगेटिव लॉगरिथम ऑफ ये भी इसका मीनिंग जो है वो होता है। अब ये पीएच की गाइस अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जो रेंज होती है ये भी पूछा जाता है कि पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, तो ये होती है 0 to 14। ये भी आपको याद रखना है कि जो पीएच स्केल होती है वो वेरी होती है 0 to 14। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0 से होता है बीच में 7। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। 7 के अगर बिलो है यानी 0 से लेके 6.9 तक हम बोल सकते हैं, वहाँ तक है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। और 7 से ऊपर अगर है यानी 14 तक है तो हम बोलेंगे बेसिक है, या बेसिक को ही हम बोलते हैं वो अल्कलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सॉइल की पीएच कितनी दी है 6.5 to 7.5। इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो वो आता है 7। इसका मीनिंग क्या है कि वो सॉइल जो है जिसकी पीएच 6.5 to 7.5 के रेंज में है तो वो सॉइल कैसी हो गई? वो हो गई न्यूट्रल। तो आपको गाइस पता होना चाहिए अगर कोई भी पीएच पूछा, अगर 7 के बिलो पूछा तो वो अगर रेंज पूछिए, अगर ऐसी 6.5 to 7 पॉइंट होता है तो इसका मीन 7 आता है, इसीलिए हमने इसको न्यूट्रल बोला। अगर यहाँ पे दिया होता है ऑप्शन सिर्फ 6.5 कि सॉइल की पीएच 6.5 है तो सॉइल का पीएच क्या है, तो वो हो जाता एसिडिक। ठीक है, अगर सिर्फ 7.5 दिया जाता तो वो होता बेसिक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 के अगर बिलो है तो एसिडिक, 7 के ऊपर अगर है तो बेसिक पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडिकेटर इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। अब गाइस जब हम हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं, देखिए हार्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो समझिए कि ये हार्डनेस चीज क्या है। वाटर जो होता है, एक वाटर होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। यानी हार्ड वाटर का मीनिंग क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। अब इसकी अगर पर्टिकुलर परफेक्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ एन वाटर इज नोन एज हार्डनेस। यानी अगर वाटर में क्या होता है, अगर वाटर हार्डनेस है तो पूछा जाता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हार्डनेस जो पूछा गया वो वाटर के रिलेटेड पूछा गया कि वाटर का हार्डनेस क्या होता है। अब इसको अगर हमें डिटरमाइन करना है तो मैंने इस पे वीडियो बनाया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप सर्च कीजिए टोटल हार्डनेस को, आपको पूरा प्रैक्टिकल मिल जाएगा कि हार्डनेस किस प्रकार डिटरमाइन करता है। इसके लिए गाइस जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो होता है ईबीटी। अब ये किस प्रकार बनाया जाता है इसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ईबीटी जो होता है गाइस, इसको फुल फॉर्म जो है वो होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, इसको ही हम इरियोक्रोम ब्लैक टी बोलते हैं।
तो हार्डनेस के प्रैक्टिकल जब हम डिटरमाइन करते हैं, हार्डनेस जब लैब में हार्डनेस को डिटरमाइन किया जाता है कि वाटर का हार्डनेस कितना होना चाहिए। देखिए वैसे तो 500 यानी 500 mg पर लीटर इसकी परमिसिबल लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा अगर उसका हार्डनेस है तो वो ड्रिंकेबल नहीं माना जाता, यानी पीने योग्य नहीं माना जाता। ठीक है, वैसे तो अगर पानी हार्ड है तो ज़्यादा इफेक्ट तो होते नहीं, पर वो पचता नहीं है और जो कुछ प्रॉब्लम से होती है। ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं EBT यानी इरियोक्रोम ब्लैक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ। देखिए फ्लैश बल्ब जो होता है इसको वन टाइम बल्ब भी बोलते हैं, यानी ये वन टाइम सिर्फ फ्लैश होता है। जब हम फोटोग्राफी में आपने देखा होगा कि जो लाइट होता है वो फटाक से फ्लैश होता है और बंद हो जाता है। तो वो जो फ्लैश लाइट है, फ्लैश बल्ब है, उसमें जो वायर यूज किया जाता है वो वायर कौन सा होता है? तो वो वायर जो गाइस बना होता है वो बना होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसल फटीग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ। देखिए मसल में जो थकान होती है वो एक्चुअल में किसका, बॉडी में किसका एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, मसल्स में क्या एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से मसल में थकान निर्माण होती है। अब मसल में थकान कब निर्माण होती है? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो है वो थकान, थोड़ी देर के बाद थकान महसूस होती है। तो वहाँ पे मसल्स में क्या एक्यूमुलेट होता है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए जब भी गाइज हम जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है O2 वो कंज्यूम होता है, यानी उसका यूज होता है मसल्स के लिए, यानी और उस वक्त वो जो होता है वो हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। अगर आप एक्सरसाइज करें तो लंबी ब्रीथ करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की बॉडी को ज़रूरत होती है, पर जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी तो रिक्वायरमेंट होती नहीं। तो उस टाइम बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो गाइस एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इससे हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? तो इससे हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल्स में एक्यूमुलेट होता है और जिसकी वजह से हमें जो है वो थकान महसूस होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये मसल जो फटीग होती है वो इज कॉज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ, तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में और इसी वजह से हमें जो है वो थकान महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन सी वाटर। अब सी वाटर में जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट यानी जो हमारा नमक है, वो कौन सा नमक होगा? जो हमारा टेबल स्पून नमक है, हम जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वही सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन सॉल्ट पाया जाता है, जिसका नाम होता है NaCl, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए, वही नमक जो है वो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो किस में मिलता है? सी वाटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। अब क्विकलाइम यानी जो चूना होता है उसको अगर हमने वाटर में ऐड किया तो क्या होता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम उसको ऐड करते हैं तो वहाँ से हीट के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है कि वहाँ पे हीट लिबरेट होती है या हीट जो है वो वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है या कुछ भी नहीं होता। तो इसके बारे में जो है वो सवाल पूछा है। तो सबसे बारे में गाइज आपको क्विकलाइम जो होता है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो भी पता होना चाहिए, इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो क्विकलाइम तो हम बोलते हैं CaO, यानी इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोला जाता है। सबसे पहले तो क्विकलाइम जो है वो है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें हमने डाला वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको गाइज ये भी पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेक लाइम बोलते हैं। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें अगर क्विक लाइम में वाटर ऐड किया तो स्लैक लाइम बनता है और यहाँ से हीट जो है वो लिबरेट होती है। हीट लिबरेट होती है यानी यहाँ पे हीट बाहर निकलती है। अब जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाएगा कि हीट लिबरेट यानी क्या होता है, पर जो आर्ट वाले स्टूडेंट है उनको जल्दी में समझ में नहीं आता। तो हीट लिबरेट होती है यानी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड पे वाटर डालते हैं, यानी क्विक लाइम पे जब वाटर डालते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, बाहर हीट जो है वो निकलती है, उसको हम हीट लिबरेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, तो क्या होगा? हीट लिबरेट। तो हीट क्या होगी? वहां से हीट लिबरेट होगी। ठीक है, समझ में आ गया? जब आपने क्विक लाइम वाटर में ऐड किया तो क्या होगा? हीट जो है वो लिबरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब गाइस ये क्वेश्चन देखिए,
अगर आपको न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है, कौन सा भी हम उसको, कौन सा भी एक एलिमेंट बोलते हैं, एक्स बोल लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट हैविंग द मास नंबर, उसका मास नंबर कितना है 226, मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर कितना है 88, ठीक है। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछिए कि उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब न्यूट्रॉन जब भी निकालना है, न्यूट्रॉन की जब निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जब किसी भी क्वेश्चन में आपको न्यूट्रॉन अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन्स नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 226 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 88। अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे 638831, तो यहाँ पे आएगा 138, यानी यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे 138 न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, ज़्यादा अगर लिया तो वीडियो लंबा होता है। वैसे भी हमने ये सीरीज जो स्टार्ट की है केमिस्ट्री के, बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आएंगे, आपसे देखते रहिए और नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फायदेमंद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।